बदलते भारत की शान। मम्मी कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। मैं तुमसे बस तेरे प्यार के सिवा, तेरे नक्शे कदम पे चल के छू लूं मैं भी आसमां। चाहूं ना कुछ भी मैं तुमसे बस तेरे प्यार के सिवा, तेरे नक्शे कदम पे चल के छू लूं मैं भी आसमां। सितारों में तू है छुपी, सबकी सुकून की छाया। बात विश्वास की नहीं है। आज अगर इस फॉर्म में मैं लिख देता हूँ कि आज तुमने पूरे होश और हवास में अपनी पूरी जमीन मुझे दे दी है और उसका गवाह तुम्हारे अंगूठे का छाप होगा, तो तुम क्या करोगे? मैं क्या करूं साहब, मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता है। बात यही है, तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, इसीलिए तुम्हें कोई भी ऐसे कागज की सहायता से धोखा दे सकता है। ठीक इसी तरह तुम्हारे बच्चों को अगर तुम पढ़ाई लिखाई से वंचित करोगे तो उनका भी हाल कल तुम्हारे तरह ही होगा। सरकार ने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त सरकारी स्कूल खोला है,
जहां बिना स्कूल फीस भरे बच्चा पढ़ लिख सकता है, जहां बच्चों को मुफ्त का खाना भी दिया जाता है और उचित शिक्षा भी। आज अगर तुम पढ़ लिख सकते तो क्या तुम्हारे बेटे को पोलियो की बीमारी होती? अखबार में पोलियो की विज्ञापन देख के तुम समझ जाते। एक बूंद पोलियो की दवाई की कितनी अहमियत होती है। देखो नगिन, जो अतुल के साथ तुमने लापरवाही की, इसकी सजा अतुल को सारी जिंदगी भुगतनी पड़ेगी। तुम इसे बदल नहीं सकते हो नगिन, तो बेहतर यही होगा तुम अभी कुछ करो जिससे अतुल की हालत थोड़ी बेहतर बने। मैं भी तुम्हारी तरह एक बाप हूँ। आज रंजन को चोट लगी है, मुझे भी जैसे चोट पहुंची है। तुम्हारी हालत तो मुझसे भी बहुत बुरी होती होगी जब हर दिन अपने प्यारे से बेटे को ऐसी हालत में देखते होगे। साहब, मेरा तो कलेजा ही फट जाता है। जानता हूँ, इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। अतुल और मिता की शिक्षा तुम्हारे चाहने या ना चाहने से नहीं होगी। ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और ये अधिकार तुम उनसे नहीं छीन सकते हो। तो साहब, अब मैं क्या करूं? मैंने स्कूल में बात कर ली है। कल तुम, मैं और मीता स्कूल चलेंगे और वहां जाके मीता का दाखिला स्कूल में कराएंगे। लेकिन पैसों की जरूरत नहीं है, बस तुम मीता को लेकर मेरे साथ चलना। सरकार की तरफ से लड़कियों को पढ़ाने के लिए सब कुछ मुफ्त है। साहब? हाँ, अब तुम मेरी बात मानोगे ना नगेन? जरूर। ये मैं नहीं, एक बाप दूसरे बाप को कह रहा है। समझ गया ना? हाँ। ये फॉर्म मुझे दे दो। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। रंजन बेटा, क्या हुआ? तेरा हाथ दिखा जरा। उंगली अब ठीक हो रही है। आयता, मुझे खेलना है। हाँ, तू खेलेगा भी और अच्छी अच्छी बातें भी सीखेगा, लेकिन थोड़ी उंगली को और सूखने दो। अतुल और मीता कैसे हैं? उन्हें नागन चाचा ने दादा तो नहीं? नहीं नहीं, तेरे देवता ने आज मीता को स्कूल में दाखिल किया। क्या मीता स्कूल जाएगी? यस। हाँ, अगले महीने से मीता स्कूल जाएगी। बढ़िया। मीता, अतुल, तुम्हारी उंगली ठीक हो गई? हाँ, दिखाओ। ये देखो। अतुल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कितने दिन खेलने नहीं आए? अतुल, रंजन। अरे मालकिन। माँ, मैं तो यहाँ अभी आया हूँ। कोई बात नहीं बेटा, बैठिए बैठिए। बैठिए सर। शुक्रिया। यही वो लड़का है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अच्छा मालकिन, ये साहब? ये है हमारे स्कूल के आर्ट टीचर। मैंने इनको यहाँ अतुल के लिए बुलाया है। अतुल के लिए? हाँ, सिर्फ अतुल ही नहीं, इस इलाके के जितने सारे बच्चे हैं सबको ये सर अलग अलग कारीगरी सिखाएंगे, ताकि आगे जाकर हमारा अतुल एक पेशेवर कारीगर बन सके।
ये टोकरी किसने बनाई है? मैंने सर। बहुत सुंदर। ये बेमिसाल हाथों का काम है। तुम्हारा काम तो बहुत ही सुंदर है। जी साहब, अतुल की बनाई हुई हर चीज की बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। और तो और एक दुकानदार ने उसकी दुकान के सामने थोड़ी सी जगह भी दी है अतुल के बनाए हुए सामान बेचने के लिए, लेकिन मैं ही समय नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, हर रविवार को मैं यहाँ आऊंगा और इन लोगों को अलग अलग कारीगरी सिखाऊंगा। कभी कागज से बनाई हुई चीजें, तो कभी मिट्टी के बर्तन या पुतले बनाने। ठीक है, तो फिर एक बात बताइए, आप लोग मेरे साथ ये सब बनाएंगे ना? जी सर। बहुत अच्छे। नगिन, तुमको तो कोई एतराज नहीं है ना? नहीं मालकिन, आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। ठीक है, तो फिर अब हम लोग चलते हैं। ठीक है मालकिन। ठीक है अतुल, नमस्कार। बाय बाय। बाय बाय। चाहूं ना कुछ भी मैं तुमसे, बस तेरे प्यार के सिवा। तेरे नक्शे कदम पे चल के छू लूं मैं भी आसमां। चाहूं ना कुछ भी मैं तुमसे, बस तेरे प्यार के सिवा। मीता बेटी, कैसा लगा आज स्कूल में? बहुत अच्छा लगा। क्या सिखाया आज? आज हाथ कैसे धोना है वो सिखाया। अच्छा, हमें भी सिखाओगे हाथ कैसे धोते हैं? हाँ, पहले पानी से हाथ धो के साबुन से हाथ धोना है, फिर पानी से धो देना है। वाह, बढ़िया। देखा नगिन, हमारी मीता कितनी समझदार बन गई है। सब आप ही की कृपा है साहब। अरे ऐसे नहीं कहते हैं, बात किसी की कृपा की नहीं है, बात यह है कि कैसे आप होशियार रहकर अपनी उन्नति करेंगे। जी साहब। चलो अब हम चलते हैं, शाम को अतुल से मिलने के लिए मैं तुम्हारा घर आ रहा हूँ। चलता हूँ बेटी। नमस्ते साहब। नमस्ते। हाँ हाँ।
आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। एक स्कूल का पता किया है जहां अतुल जैसे बच्चों के लिए बिना फीस भरे हुए प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। मेरे विभाग में एक प्रमुख रूप से विकलांग वर्ग सशक्तिकरण विभाग भी है, जिसका नाम आजकल दिव्यांग नाम से पॉपुलर हो गया है। हमारे विभाग में अभी तक भी शासकीय स्तर पर विकलांग सशक्तिकरण नाम है, पर हम जहां जाते हैं वहां दिव्यांग नाम से कार्ड भी छपते हैं, कार्यक्रम भी होते हैं। उन वर्गों के लिए भी पहले की तुलना में पिछले वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 में बजट में बढ़ोतरी हुई है। कोई कारोबार कर रहा है, कोई दुकान लगा रहा है, कोई हैंडलूम बना रहा है, कोई खिलौने बना रहा है, कोई क्या बना रहा है। जो प्राचीन अर्थव्यवस्था थी लघु उद्योग कुटीर उद्योग की, उसको बढ़ावा देने के लिए हमने काम किया है। और विकलांगों के लिए 3% आरक्षण की व्यवस्था भी है भारत सरकार के मंत्रालयों में। जब मैं विकलांग से दिव्यांग की बात करता हूं, तब जब हम ऐसे अपने जनों से मिलेंगे, अपनों से मिलेंगे, तब हमें अब उसमें क्या कमी है उस तरफ हमारा नजरिया नहीं जाएगा, उस तरफ हमारी सोच नहीं जाएगी। कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी उसमें है, उस तरफ हमारी नजर जाएगी। सरकार की एक स्कीम है, दीनदयाल डिसेबल रिहेबिलिटेशन स्कीम, जिसके अंतर्गत कई तरह के पेशेवर प्रशिक्षण जैसे लकड़ी की कारीगरी, किताबों की बाइंडिंग और बिजली का प्रशिक्षण दिया जाता है। वहाँ पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इन चीजों का भी प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि हमारा अतुल आगे बढ़कर अपने आप आत्मनिर्भरशील बन सके। ऐसा भी स्कूल है? इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। और तो और वहाँ अतुल को हॉस्टल में रहना पड़ेगा। हॉस्टल में? हाँ, उसमें डरने की क्या बात है, वहाँ खाना पीना सब मुफ्त में मिलेगा। लेकिन इतनी दूर, वो भी हॉस्टल में, वो रह पाएगा क्या? अरे वहाँ जाएगा तो अतुल आत्मनिर्भरशील लड़का बन के आएगा, जो अपना और अपने परिवार का भी ख्याल रख पाएगा। बाबा मैं जाऊंगा। अगर तुम जाओगे तो मैं यहाँ क्या करूँगा? रंजन,
अतुल को भी तो आगे बढ़ना होगा ताकि वो बड़ा आदमी बनकर गांव का नाम रोशन कर पाए। ठीक है साहब, अगर आप कहते हैं तो मैं अतुल को जरूर वहाँ भेजूंगा। तब तो ठीक है। अतुल, वहाँ जाकर मुझे भूल मत जाना। नहीं भूलूंगा। जब मैं बड़ा होकर एक बड़ा अफसर बनूंगा तो तुम्हारे लिए एक बड़ी सी बकरी खरीद कर दूंगा। तुम्हें बकरी पसंद है ना? हाँ। और जब मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा तब मैं छोटे छोटे बच्चों को घर घर जाकर पोलियो की दवाई दूंगा ताकि किसी को और पोलियो की बीमारी ना हो। हाँ। कुछ भी मैं तुमसे, बस तेरे प्यार के सिवा। तेरे नक्शे कदम पे चल के छू लूं मैं भी आसमां। चाहूं ना कुछ भी मैं तुमसे, बस तेरे प्यार के सिवा। तेरे नक्शे कदम पे चल के छू लूं मैं भी आसमां। ओ सितारों में तू है छुपी, सबकी सुकून की छाया। ओ माँ, तुमसे ही मेरा जहां, तेरी दुआओं से जीना